जो सुबह के 7 बज गए हैं। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में 2 फरवरी 2023 की महत्वपूर्ण करंट की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां पे करंट के साथ साथ विविध को भी हम पढ़ेंगे और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उस थ्योरी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो थ्योरी के हैं इनसे जुड़े हुए ही एमसीक्यू को हम लोग पढ़ेंगे। 10 टॉपिक है, 10 सवाल आपके होंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां सबके परीक्षाओं में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप कॉपी कलम लेकर बने रहेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हम इलानी विद दुर्गेश पर आगे आपके सामने जो पहला टॉपिक है वो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि इसरो जून जुलाई 2023 तक आदित्य L1 लॉन्च करेगा। इसरो जून जुलाई 2023 तक आदित्य L1 लॉन्च करेगा। ध्यान से पढ़िएगा, इससे जुड़े हुए सवाल को भी आपका जवाब देना होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, एक सवाल है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? जी हाँ, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जून जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लंगाग्रियन बिंदु 1L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे हम बात करें इस तथ्य की, तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए वो यही है कि फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड पर 7 पेलोड वाला यह मिशन सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष के, जी हाँ, अंतरिक्ष के मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ प्रदान करेगा। इसरो ने, जी हाँ, ध्यान से देखते हैं, इसरो ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से विजिबल लाइन एमिशन कोरोनो ने कोरोनोग्राफ VELC प्राप्त किया, जो आदित्य L1 पर प्राथमिक पेलोड है। VLC सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला एक वैज्ञानिक मिशन है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बनेंगे। आइए इसरो से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं, जो विविध तथ्य जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, बेंगलोर में है, जो कर्नाटक में है। इसके संस्थापक प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई जी थे। इसके 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ये मोस्ट IMP, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। वैसे क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर अगला जो है यूक्रेन, यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा के जेंडर साइट में विश्व विरासत नामित किया। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ओडेसा को रूसी हवाई हमलों से खतरे का सामना करने के लिए नामित किया है। ओडेसा काला सागर पर स्थित एक ऐतिहासिक केंद्र और रणनीतिक बंदरगाह शहर है। जुलाई 2022 में 1899 में उद्घाटन किए गए ओडेसा के ललित कला संग्रहालय की बड़ी कांच की छत और खिड़कियों का हिस्सा नष्ट हो गया। महारानी कैथरीन ने ओडेसा की स्थापना की। आइए हम लोग संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके महानिदेशक आड्रे एंजोले हैं, फ्रांस के। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अगला है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। जी हाँ, दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। जी हाँ, 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। कार्यशाला में दिल्ली सरकार के स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षकों ने भाग लिया। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि जीवन विद्या शिविर ए नागराज के सह अस्तित्व दर्शन पर आधारित एक सह अस्तित्व कार्यशाला है। 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली में मौजूद कमियों को खोजने और उन्हें भरने की क्षमता बनाने में मदद करेगा। जी हाँ, आगे देखते हैं हम लोग, आपके सामने है पहली रोजगार कार्यदल की बैठक जोधपुर में होगी। जी हाँ, पहली रोजगार कार्यदल की बैठक जोधपुर में होगी। G20 के शेरपा ट्रैक के तहत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक 2 फरवरी से 4 फरवरी तक राजस्थान के जोधपुर में होगी। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान और चीन सहित 20 देशों के शेरपाओं और प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के फोकस क्षेत्रों में ग्लोबल स्किल गैप, गिग और प्लेटफॉर्म
इकोनॉमी और सोशल प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी के सतत वित्त पोषण सहित मुद्दों को लांछित किया जाएगा। शहर को राजधानी, संस्कृति और खास थीम से सजाया गया है। बाजारों से विशेष रूप से तैयार व्यंजन शेरपा और प्रतिनिधियों को परोसे जाएंगे। आइए G20 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विविध को जानते हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। जी हाँ, G20 नोट सभी बैठकों भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता में है। विज्ञान 20 बैठक के लिए सचिवालय IISC बेंगलुरु। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में मार्च 2023। पहली G20 की बैठक पुदुचेरी 31 जनवरी 2023। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे 16-17 जनवरी 2023। वित्तीय समावेशन कार्य समूह बैठक की पहली वैश्विक भागीदारी कोलकाता। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को और जान लेते हैं। आज का पॉइंट नंबर 5, भारत ने G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे आप लोग के नहीं लगेंगे लेकिन लोगों तक ये पहुंच जाएंगे। ठीक है, भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने रामभाऊ मालागी प्रबोधिनी के भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की अध्यक्षता का जश्न मनाने और युवाओं तक G20 के विचार को ले जाने के लिए मुंबई के पास रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी के उत्तान परिसर में 2 दिवसीय मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। ICCR के अध्यक्ष और रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इसे 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान छात्र G20 सदस्य देशों की भूमिका में आ जाएंगे और 4 समितियों या ट्रैक, लीडर ट्रैक, शेरपा ट्रैक, सिविल 20 और बिजनेस 20 विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में देश भर के कुल 150 युवा भाग लेंगे और G20 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों की भूमिका निभाएंगे। सर्वश्रेष्ठ 2 प्रतिनिधियों को 15,000 रुपये और 10,000 रुपये नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, ऐसे सम्मानित किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका 6। देखिए, टेलीग्राम के लिए आप लोग इसकी PDF के लिए दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो इसकी सभी PDF के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो क्रम से आपको ये एक रूप में मिल जाएगा। PM मोदी NCC के 75 सफल वर्षों को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कैडर कोर NCC के 75 सफल वर्षों के अवसर पर एक विशेष डे कवर और 75 रुपये मूल्य वर्ग का एक स्मारक विशेष रूप से ढाला सिक्का जारी किया। NCC की रैली दिल्ली के करीपा मैदान 75 साल के स्मरणोत्सव के अवसर पर आयोजित की गई थी। रैली में 19 विदेशी देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों ने भी भाग लिया। NCC की गठन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत HN कुंजरू समिति 1946 की सिफारिश पर किया गया था। NCC दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। ये इंपॉर्टेंट था NCC से जुड़ा हुआ। अगला है आपके लिए, यूपी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुभारंभ किया। देखिए, नोट्स के लिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया। समग्र शिक्षा अभियान राज्य के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत काम करेगा। इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। पहला, 1 फरवरी शुरू होने वाले पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के 2 शिक्षिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी जो अपने विद्यालय की छात्राओं को शिक्षित करेंगी। संस्था शिक्षकों के साथ साथ वाद विवाद अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी छात्राओं को तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मेरा सवाल है, यूपी में कुल कितने जिले हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा, यूपी में कुल कितने जिले हैं? अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। अहमदाबाद के साइंस सिटी में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन गुजरात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव विजय नाहेरा ने किया। इसमें बाल वैज्ञानिक, स्कॉट शिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित 1400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देश भर के 850 से अधिक छात्रों ने कांग्रेस में अपनी अनूठी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। अगला है 5वां,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। केंद्रीय खेल युवा मामले के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इस खेल आयोजन का उद्घाटन किया। ओपनिंग सेरेमनी में सिंगर शान ने परफॉर्मेंस किया। शान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग गाया। गायिका नीति मोहन ने नर्मदा अष्टक पर प्रस्तुति दी। ढोल वादक शिवमणि के साथ 100 लोक कलाकारों के समूह ने भारत के श्रेष्ठ भारत पर प्रस्तुति भी दी। खेलों की मेजबानी मध्य प्रदेश के 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की जाएगी। पहली बार पानी के खेल अर्थात काइकिंग, कैनोइंग, कैनो सलाम और फिशिंग खेलो इंडिया गेम्स के इस संस्करण का हिस्सा होंगे। इसका आयोजन राज्य के 8 अलग अलग शहरों में किया जाएगा। नामित 8 मेजबान शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, मैसूर, मंडला और बालाघाट है। अगला है आज का टॉपिक नंबर 10। इसके बाद इसके एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है एयर मार्शल एपी सिंह को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना IAF का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया। एयर मार्शल एपी सिंह वर्तमान में मध्य वायु कमान प्रयागराज के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। एयर मार्शल एपी सिंह को 31 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। वह एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट पर 4900 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। आइए रक्षा क्षेत्र में कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, क्योंकि यहाँ से भी आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ से सवाल कई बार आ चुके हैं। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA पंकज कुमार सिंह। BSF के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन अतिरिक्त प्रभार। CSF के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। ITBP के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह। CRPF के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन। अब हम चलते हैं आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर यह वीडियो आ जाती है और इसी के साथ साथ आपके पूरे दिन की क्लास शाम के 7 बजे, रात के 9 बजे, और इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप सुपर टेट की क्लासेस पढ़ सकते हैं, सुपर टेट विद दुर्गेश सर। उस चैनल को भी फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा। उस पर आपको 9:30 बजे से प्रतिदिन GSG के विविध की सीरीज सुपर टेट स्पेशल चल रही है। पहला प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ध्यान से अगर आप लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपके तथ्य जो है सामने भी आते जाएंगे। यहाँ पे है पहला कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जून या जुलाई 2023 तक किस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। अगर आपने पूरा पढ़ा होगा इस सेशन को ध्यान से तो इसका उत्तर दे लेंगे। आदित्य L1 ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ओडिशा को खतरे वाली जगह में विश्व विरासत नामित किया है। निम्नलिखित में से किस देश में? यूक्रेन, रूस, जापान, USA। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यूक्रेन इस प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ते हैं आज के इसके अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने आपके बोर्ड पर है। जी हाँ, आज का प्रश्न नंबर 3, किस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया? जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके बताएं। जी हाँ, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर B दिल्ली सही है। G20 के शेरपा ट्रैक के तहत पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 2 फरवरी से 4 फरवरी तक किस शहर में होगी? बेंगलुरु, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ, जोधपुर इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए, इस वीडियो को अपने लाइक भी करिएगा, अपने मित्रों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और डेली क्लास के लिए समय से बने रहिएगा। राम भाऊ महालगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिव लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, अमित शाह, पीयूष गोयल। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा अमिताभ कांत। आज के सेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा था और वहीं से सारे प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 75 सफल वर्षों के अवसर पर किसने एक विशेष डे कवर और 75 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष रूप से निर्मित एक स्मारक सिक्का जारी किया? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू जी।
फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ये इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित किस राज्य सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर ए अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपके सामने प्रश्न नंबर 8 है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? वाराणसी, नई दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कौन सा संस्करण भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा। उसके अलावा सभी क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसकी क्रमवार पीडीएफ पूरे महीने की एक साथ ऐप पर लर्निंग विद दुर्गेश की मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं लर्निंग विद दुर्गेश तो फॉलो और लाइक करिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपने एकदम सही बताया है। पांचवा संस्करण। भारतीय वायुसेना आईएएफ के नए उप सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अनीस दयाल सिंह, सुजाल लाल थाउसेन, M.A. गणपति, अमनप्रीत सिंह। फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अमनप्रीत सिंह। इस प्रश्न का उत्तर डी यहाँ पर सही है। सही को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इसके उत्तर भी मिल जाएंगे आपको। और इंपॉर्टेंट लिंक जैसे टेलीग्राम की लिंक, यूट्यूब, फेसबुक ऐप की लिंक आप यहाँ से डाउनलोड करके सभी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे सुपर टेट, टेट, SSC, पुलिस, लेखपाल सभी नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बिना देरी किए इस सेशन में जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन, एक नए क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।